रोमन न्यूमरल्स में 7 सिंबल्स यूज होते हैं, I, V, X, L, C, D, M। तो ये I जो होता है 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 1 लिखना हो, ठीक है, जैसे हम लोग हिंदू अरेबिक्स में 1 इस तरह से लिखते हैं, लेकिन अगर आपको रोमन न्यूमरल्स में लिखना हो तो आप I लिख देंगे। अब अगर 2 लिखना हो तो क्या करेंगे, इसी I को 2 बार रिपीट कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 लिखना हो तो क्या करेंगे, इसको 3 टाइम्स रिपीट कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। आपने देखा एक ही सिंबल को बार बार रिपीट करके हम लोग अलग अलग नंबर्स लिख रहे हैं रोमन न्यूमरल्स में, ठीक है ना। तो इस बात से अभी इतना से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी एक सिंबल को रिपीट करते हैं तो इसका मतलब है हम वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये 1 था, ये 1 + 1 2 हो गया, ये 1 + 1 + 1 3 हो गया। अब अगर 4 लिखना है तो क्या हम लोग इसको 4 टाइम्स रिपीट करेंगे इस तरह से? तो यहाँ पे ये है कि नहीं, रिपीट 4 टाइम्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4 टाइम्स रिपीट करने का मतलब है कि इसको रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। इसीलिए हम लोग 4 टाइम्स रिपीट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, अब हम लोग सेकंड वाले सिंबल का हेल्प लेंगे। ये जो इसको हम लोग, इसका वैल्यू होता है हमारा हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में 5 होता है, तो हम इसके हेल्प से 4 लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो हम पहले तो V लिख देंगे, ठीक है, और उसके पहले I लिख देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब क्यों हुआ IV 4 क्यों हुआ, V तो 5 है और उसके पहले I लिख दे तो 4 कैसे हो गया? तो देखिए ध्यान रखिएगा, जब हम लोग ये देखिए V का वैल्यू ज़्यादा है 5 है और I का वैल्यू कम है, यानी कि अगर 2 सिंबल हम लोग इस प्रकार यूज़ करें कि जो बाद वाला सिंबल है उसके मतलब पहले वाला सिंबल बाद वाले सिंबल से उसका वैल्यू कम हो, तो हम लोग ये वाला जो पहले वाला वैल्यू सिंबल है उसका वैल्यू बाद वाले सिंबल के वैल्यू से घटा देते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप इन शॉर्ट आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सिंबल पहले होगा उसका वैल्यू को उसके बाद वाले सिंबल के वैल्यू से घटा देंगे। तो ये 1 इसका वैल्यू होता है और इसका 5 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि जब 4 लिखना हो तो हम लोग I और V क्यों लिखते हैं। अब अगर 5 लिखना हो तो 5 के लिए तो आप देख रहे हैं सिंबल है ही V, तो 5 के लिए V लिख देंगे। अब 6 लिखना हो तो देखिए 5 के लिए V लिख दिए, 6 के लिए हम लोग एक तो V लिख दिए 5 और राइट साइड में I लिख देंगे। देखिए यहीं पे समझना है, हम लोग 4 जब लिखे थे तो I को लेफ्ट साइड में लिखे थे, और जब 6 लिख रहे हैं तो I को राइट साइड में लिख रहे हैं। और जब लेफ्ट साइड में लिखे थे तो हमने क्या किया था, माइनस कर दिया था उस सिंबल को, लेकिन जब राइट साइड में लिखेंगे तो प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो 5 और 1 6 हो गया। उसी तरह 7 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स, क्योंकि ये 5 हो गया, ये 6 है। अब 6 में एक बार और I लिख दिए तो ये 7 हो गया। फिर उस तरह से 8 लिखना हो तो 5 6 7 8, है ना। ये 8 तक हो गया। अब 9 लिखना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए 9 के लिए कोई प्रॉपर सिंबल नहीं है और हमने ऑलरेडी 3 टाइम्स रिपीट कर लिया है I को, तो अब हम लोग 4 टाइम्स रिपीट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग 10 लिख देंगे और 10 में से 1 माइनस कर लेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड में I लिख देंगे तो 9 हो जाएगा, जैसा कि हमने 4 लिखा था, ठीक है। और फिर 10 है। इसी तरह से हम लोग सभी सिंबल्स को, इसी प्रकार से हम लोग सभी न्यूमरल्स को, मतलब जो नंबर्स हैं उनको इन 7 सिंबल्स के हेल्प से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब 11 लिखना है, ये तो 10 हो गया आई थिंक, सॉरी 10 के लिए हम लोग सिर्फ x लिखते हैं, ठीक है ना। 10 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो x का वैल्यू 10 होता है, अभी मैं बता दूं, 5 के बाद x आता है और इसका वैल्यू होता है 10, ठीक है ना। I1 V5 x 10 होता है, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग x, v और I के हेल्प से बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे 11 12 13 14 15 16 करके हम लोग 39 तक लिख सकते हैं, सॉरी 49 तक, है ना। लेकिन 49 जब आप लिखते हैं और उसके बाद का सिंबल, इसके बाद जब आप कोई नंबर लिखते हैं इन 3 सिंबल का यूज़ करके, तो जो सारा रूल्स हमने जो अभी तक यहाँ पे जाना वो सारा रूल्स वायोलेट हो जाता है, मतलब उन रूल्स का उल्लंघन हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर 50 लिखने के लिए एक नया सिंबल यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं L,
मतलब L है तो ये हो जाएगा 50। इसी तरह C का वैल्यू होता है 100, D का वैल्यू 100 और M का वैल्यू होता है 1000।